मसीह के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को काशिफ जॉन का सलाम कबूल हो। अजीजो, खुदा के कलाम में यूं रकम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अजीजो, आप सबके साथ एक कहानी बयान करना चाहता हूं। कोई खुदा के खादम थे और गर्मियों का मौसम था और वो किसी इलाका में किसी घर में खुदा के कलाम की खिदमत गुजारी करने के लिए गए। और जब उस घर में वो खादम पहुंचे तो उस घर में एक बहन मौजूद थी और उस बहन ने बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ उस खुदा के खादम को बिठाया और उसके बाद पूछा कि क्या आप पानी पिएंगे। तो खादम ने जवाब दिया कि जी जरूर, मैं पानी पीऊंगा। और वो बहन पानी लेकर आई और उस खादम ने पानी को पिया और पानी पीने के बाद उस बहन का शुक्रिया अदा किया और फिर दुआ की और चल दिए। और खुदावंद की करनी कुछ यूं हुई कि गालबन एक साल उस खादम का उस घर में दोबारा चक्कर ना लगा। और जब एक साल के बाद वो खुदा के बंदा, वो खुदा के खादम उस घर में फिर वापस आए, उस बहन ने उस खादम से कहा कि आप पहले भी हमारे घर आए थे, लेकिन अब थोड़ा एहतियात से, क्योंकि पिछली दफा जब आप आए थे तो हमारे पैसे जो से वो गुम हो गए थे, चोरी हो गए थे। सो इस बात से वो खादम उस बहन की तरफ देखकर जारो जार रोना शुरू हो गए। उनकी आंखें नम हो गई, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और जब उस बहन ने उस खादम के तरफ देखा और देखकर कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, और उस खादम ने बड़ी अकीदत के साथ उस बहन से ये जवाब दिया, मुझे इस बात का गम नहीं कि आपके पैसे गुम हो गए हैं या आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है और रोना इस बात पर आ रहा है कि जब मैं पिछली दफा आपके घर में आया था और आप मेरे लिए पानी लेने गई थी और आपके पैसे जो पंखे की हवा की वजह से उड़ रहे थे, मैंने वो 5,000 वाला नोट पकड़ा और शल्ब पर जो बाइबल मुकद्दस पड़ी है मैंने उसमें उठाकर रख दिया, ताकि जब आप शाम को दुआ करेंगे, आपका घराना मिलकर दुआ करेगा और आप बाइबल मुकद्दस को, खुदा के कलाम को खोलेंगे, पढ़ेंगे और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब मुझे रोना इस बात पर है, अब मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि आपने एक साल का अरसा हो चुका है, एक साल गुजर चुका है, लेकिन आपने अपनी बाइबल नहीं खोली। अजीजों, ये किताब खून के समुद्र पर तैरती हुई हमारे तक पहुंची है। ये इसलिए नहीं पहुंची कि हम इसको कपड़े में लपेट कर शल्ब पर रख दें, और इस किताब को पढ़ने के वसीला से हम जिंदगी के हर पहलू में इसकी मदद को फराहम कर सकते हैं और हम जिंदगी में इसको पढ़ने से बहुत सा इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। और जिसके बारे में मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और इसके बारे में मुकाशवा की किताब भी बयान करती है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करने वाले मुबारक है। सो उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे।